और दिवाली को ध्यान में रखते हुए अब जरा हम देश की तरफ मुड़ते हैं। दंगाइयों और अपराधियों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एडवांस में समझा रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए कि योगी इस बार दिवाली पर कैसे दंगा प्रेमियों को जलाने वाले हैं और दिवाली से 125 घंटे पहले योगी ने कैसे ऑपरेशन यमराज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। योगी की यह चेतावनी दंगाइयों और अपराधियों के लिए है और विशेषकर दिवाली को ध्यान में रखकर जारी की गई है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा, जो दंगाई जिस भाषा में समझेंगे उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब मंत्री और मुख्यमंत्री दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, उनको दंगा करने की छूट देते थे। महिला सुरक्षा पर भी मुख्यमंत्री ने अपराधियों को आगाह किया और साफ किया कि छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब सीएम योगी की एक एक चेतावनी का मतलब समझिए। सीएम योगी ने कहा कि त्योहार के रंग में भंग डालने वालों को जेल भेज देंगे। डीएनए मित्रों, हाल के दिनों में देखा गया है कि हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। नवरात्र के दौरान बरेली में भी हिंसा की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले चेतावनी देकर साफ कर दिया कि हिंसा फैलाने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी की दूसरी बड़ी चेतावनी यह है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, यानी दंगा करने की कोशिश करने वालों का पूरा इलाज किया जाएगा। बरेली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां साजिश के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मौलाना तौकीर रजा पर कड़ी कार्रवाई की गई है। योगी ने यह भी साफ कर दिया कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का टिकट काटने के लिए यमराज तैयार है। ऐसा कह के योगी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरठ में बच्चियों से रेप करने वाले बदमाश शहजाद को योगी फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। योगी की चौथी चेतावनी विपक्षी समाजवादी पार्टी को है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों और माफिया के सामने नाक रगड़ने का आरोप लगाया। यह आने वाले चुनाव के हिसाब से विपक्ष वार है और बीजेपी की चुनावी रणनीति का मजबूत हिस्सा है। वो जनता के सामने अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार को कठोर और समाजवादी पार्टी को नरम बता रहे हैं। योगी अपराधियों को सिर्फ चेतावनी ही नहीं देते, बल्कि पिछले 8.5 वर्षों में योगी फोर्स ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके इसे साबित भी किया है। डीएनए मित्रों, एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस का एक नया आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा साबित करता है कि योगी फोर्स से अपराधी क्यों डरते हैं, क्यों अपराध छोड़ने की कसम खाते हैं, क्यों यूपी से भागने का इरादा बनाते हैं। आपको भी यूपी में एनकाउंटर का यह आंकड़ा थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। पिछले 8 वर्षों के दौरान पुलिस ने 15,726 एनकाउंटर किए, यानी हर वर्ष यूपी में करीब 2,000 एनकाउंटर योगी फोर्स ने किए हैं। इस दौरान 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 256 कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर के दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए, वाराणसी जोन दूसरे स्थान पर और आगरा जोन तीसरे स्थान पर है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ इसी नीति का असर है कि योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। जब भी किसी राज्य में अपराध की कोई बड़ी घटना होती है तो लोग सड़कों पर उतरकर योगी की नीति लागू करने की मांग करते हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हो। डीएनए मित्रों, जब बात अपराधियों के एनकाउंटर की चली है तो भारत के किसी राज्य से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो यूपी में एनकाउंटर के आंकड़े फिलीपींस और ब्राजील की तरह हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस में वॉर ऑन ड्रग्स की नीति के तहत 2016 से 2022 के दौरान हर साल औसतन 4,000 एनकाउंटर हुए, जिनमें 12,000 से 30,000 के बीच मौतों का अनुमान है। इसी तरह ब्राजील की बात की जाए तो 2019 से 2023 के दौरान हर साल औसतन 7,000 एनकाउंटर हुए। इस दौरान हर साल लगभग 6,000 अपराधी मारे गए।
इसी तरह अगर बुलडोजर एक्शन की बात की जाए तो इजराइल जैसे देश में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त बुलडोजर कार्रवाई होती है। कई मौकों पर तो इजराइल में दंगा अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर चलाया जाता है, जैसे यूपी में चलता है। इजराइल की सरकार वेस्ट बैंक और गाजा में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। इसी तरह चीन में शहरी विकास और अवैध निर्माण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया जाता है। तुर्की में 2019 के बाद अवैध कब्जे को हटाने के लिए 10,000 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया था। यानी अपराध, दंगा फसाद और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूपी जैसा मॉडल दुनिया के चुनिंदा देशों में ही देखने को मिलता है।